ये पीछे से पोजीशन ये है, माल 10-10 15 दिन के रुके हुए हैं। अब जब पेटी 50, 100, 200 रुपए की बिकेगी तो हमारा क्या होगा? जब फ्लड आएगा तो फ्लड अपना रास्ता तोड़ देगा। अगर गाड़ी उधर 5 से लेकर 10 दिन तक खड़ी रहेगी टंडल पे तो ना व्यापारी बचेगा ना आरती बचेगा। और यहाँ से जो आगे माल फॉरवर्डिंग के लिए उसके लिए गाड़ियां नहीं मिल रही। तो एक रास्ता बंद होने से ग्रोवर का सत्यानाश हो गया। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, इस वक्त तस्वीरें हम आपको नरवाल फ्रूट मंडी से दिखा रहे हैं और जिस तरह से हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग जो है काफी हद तक प्रभावित रहा, उसका इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं फ्रूट मंडी पर भी पड़ा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। चलिए कुछ आरती से जाने की कोशिश करते हैं कि इस समय क्या इम्पैक्ट है मार्केट में और किन पेन से ये गुजर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फर्म का नाम है ज्ञानचंद शर्मा एंड को। ये पीछे से पोजीशन ये है, माल 10-10 15 दिन के रुके हुए हैं। एक ग्रोवर की तकलीफ हम भी जानते हैं क्या है। जब वो खाद देता है फिर पानी देता है, उसको कितने एक ग्रोवर के ऊपर 50 फैमिली चलती है। तो एक रास्ता बंद होने से ग्रोवर का सत्यानाश हो गया। टोटल जो पेटी 1000 रुपये की बिकती थी वो आज 200 रुपये की कोई नहीं ले रहा। मंडी में ग्रान पड़ा हुआ है सामने। अच्छे माल की पोजीशन भैया आज भी 1000 रुपया। जो अच्छे माल सही कंडीशन में पहुंच रहे हैं वो 1000 रुपये तक बिकते हैं। लेकिन ज्यादातर हमने देखा है कि जो माल जितने भी हैं वो भैया सब राटन हो गया, बाहर फेंक दिए, उसका कुछ दाम नहीं आ रहा। दूसरी है रोड की ज्यादा। फिर वो तो जो माल इधर आए हुए हैं जम्मू में, आगे करना ट्रांसपोर्ट इधर गाड़ियां नहीं मिलती आगे भेजने के लिए। वो भी आगे पहले ग्रोवर फंस गया, अब आरती जाके खत्म हो जाएंगे। क्यों इधर गाड़ियां मिल नहीं रही है। गाड़ी किसी स्टेशन की ट्रांसपोर्ट वाले दे नहीं रहे हैं। तो उससे पहले ग्रोवर का सत्यानाश हो गया। अब जो आरती बची है वो खत्म हो जाएंगे इस मंडी में इस साल। माल जब तक क्लियर रोड नहीं होगा तब तक बहुत परेशानी आएगी। कितने प्रतिशत जो है रोटन एप्पल जो है मिल रहे हैं इधर? सही एप्पल जो आ रहा है ना इस टाइम वो 10% है, बाकी 90% टोटल राटन आ रहा है। और जब तक ट्रांसपोर्टर गाड़ियों की एक ही दिक्कत है, आप उधर से ऐसा करो नहीं ज्यादा कर सकते। उधर से 2 दिन रेवल रखो, एक दिन जहाँ से दो, फिर माल सही कंडीशन में पहुंच जाएंगे। अगर गाड़ी उधर 5 से लेकर 10 दिन तक खड़ी रहेगी टंडल पे तो ना व्यापारी बचेगा ना आरती बचेगा। सिनेरियो ये है कि हमारी इन्वेस्टमेंट जब ये बिल्कुल मतलब पत्ते होते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट वहाँ चली जाती है। अब इस वक्त टाइम होता है क्रॉप का। अब क्रॉप जब तैयार हो गई है, क्रॉप खराब हो रही है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, आगे बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ गलत हो जाएगा, मार्केट गिरेगी और माल दागी आ रहा, आपने देखा होगा यहाँ जगह जगह पड़ा है। मैं अभी ये कवर किया है जी। तो आप देख सकते हैं जब क्रॉप खराब हो जाएगी। और फिर हमारा बैंक का फाइनेंस है, हमारा अपना फाइनेंस बैंक से हम ओवरड्राफ्ट वगैरह ये करके लेते हैं सब। इस समय फ्रूट मंडी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मेरे साथ हैं। आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से पिछले दिनों फ्लाईओवर जो नेशनल हाईवे है वो ब्लॉक रहा, क्या इम्पैक्ट जो है हमें देखने को मिल रहा है? सर देखो, ब्लॉक रहा नहीं, मेरे ख्याल से अभी भी ब्लॉक ही, अभी भी माल जो है वो सही से आ नहीं रहे, अभी भी माल रुक कर ही आ रहे हैं।
कल हमारी मंडी में 100-125 गाड़ी थी सेब की, तो मुझे लग रहा है उसमें से कम भी 80 गाड़ियाँ ऐसी थी जो कि 6 से 7 दिन रुक के आई थी। मंडी में अभी भी अगर आप बाहर देखेंगे तो बहुत सा माल सड़कों पे गिरा है, जो माल गाड़ियों में ही रॉटन हो गया है। प्राइजेस की बात करें तो क्या प्राइजेस में कुछ कट किया गया है या प्राइजेस हाइक हुए हैं, क्या स्टेटस है प्राइस का? देखो प्राइजेस क्या है कि इस टाइम पे सीजन में जो सेब का रेट चलता था, समझ लो 400 रुपये से लेके 1100-1200 रुपये रेट रूटीन के हिसाब से चलता था। पर अभी तक जितना माल आया है उसमें से 80% माल, 70% माल जो है सड़ा हुआ पहुंचा है, जो कि 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये इस भाव में बिका है। बाकी जो माल टाइम से पहुंच जाए, जो गाड़ियां टाइम से निकल के आ जाएं, उनका माल जो है वो तो ठीक रेट में बिक जाता है। वो बिक रहा है 800 रुपये से लेके 1000-1100 रुपये तक बिक रहा है। तो इसका क्या प्रभाव जो है कंज्यूमर में पड़ रहा है? तो कंज्यूमर का प्रभाव तो आप सब्जी के रेट से भी असेस कर सकते हो। इस टाइम पे 20, 30, 40, 50 रुपए किलो सब्जियां मिल जाती थी, पर आज की डेट में 100 रुपए से नीचे कोई सब्जी नहीं है। आधी सब्जियां अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। 100 से 150 रुपए केजी सब्जियों का रेट है। ऐसे ही जिस समय क्रॉप खराब हो जाएगी तो अल्टीमेटली अफेक्ट तो आएगा रेट के ऊपर भी। एक तरफ से नेशनल हाईवे की बात करें तो दूसरी तरफ से जो अन्य रूट है, अगर हम पठानकोट की बात करें तो पठानकोट से जो गाड़ियां आ रही हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही हैं। देखो जो कश्मीर से आने वाले रास्ते के अंदर जो दिक्कतें आ रही हैं ना, वो नेचुरल कैलामिटी थी। और जो पठानकोट से जो जम्मू आने वाला जो रूट है, उस रास्ते में जो दिक्कत आ रही है वो मैन मेड है। वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद बनाई है। आज की डेट के अंदर जम्मू कश्मीर की सप्लाई के लिए जितना फ्रूट और वेजिटेबल आता है उसका कॉरिडोर वही है, पठानकोट से लेकर नरवाल मंडी। इस मंडी के आने के रास्ते के अंदर भी 3 बॉटलनेक्स हैं जहाँ पे गाड़ियाँ फ्रूट की और वेजिटेबल्स की लेडन गाड़ियाँ, जो लोडेड गाड़ियाँ, उनको रोकते हैं। सबसे पहले राजबाग रोकते हैं, राजबाग से गाड़ी निकलती है, उसके बाद फिर सरोर रोक लेते हैं, सरोर से भी निकलती है तो उसको बलोल नाला, बड़ी ब्राह्मणा में रोक लेते हैं। तो ये तीनों जगह रोक के गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं। यहाँ पे जो इसी चक्कर में सिटी की एसेंशियल्स भी पूरी नहीं हो पा रही है, सप्लाईज भी पूरी नहीं हो पा रही, और यहाँ पर माल गाड़ियों में सड़ा हुआ निकल रहा है। लगातार ट्रेडर नुकसान कर रहा है। उस वाले रूट से आने वाली गाड़ियां वहां पे बॉटलनेक में फंसने की वजह से खराब हो रही हैं, यहाँ वाली गाड़ियां यहाँ पर फंस के खराब हो रही हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन खुद करा रहा है। कितना कितना डिले हो रहा है जो पठानकोट रूट से आ रही है? पठानकोट रूट से आने वाली कम से कम भी 1 दिन डिले से आ रही है गाड़ी। हमारी एसएसपी साहब से बात हुई और एसएसपी साहब ने हमें ये बोला कि जी हमने यहाँ पर इन्हें बोला है कि फ्रूट की जो गाड़ियां हैं उन्हें प्रायोरिटी से छोड़ दिया जाए। फ्रूट की सब गाड़ियां छोड़ी जाएंगी। जब तक दिन का टाइम होता है तब तक गाड़ियां छूटती हैं। शाम के बाद जिस समय एसएसपी साहब नहीं है या उनको कॉल करने का टाइम नहीं रहा तो उस टाइम पे गाड़ियां रोक लेते हैं। वो कहते हैं जी कराओ एसएसपी साहब से बात। परसों रात को गए हम 11:30-12 बजे, किसी मेंबर की उन्होंने गाड़ी रोक ली केले की। वहाँ जिस समय फोन के ऊपर मैंने बात करी तो आगे से बदतमीजी करने लगा। सरोर में कोई अमित नाम था किसी उसका, तो सरोर में बदतमीजी करने लगा। तो जब उससे बात हुई तो वो कह रहा जी कि यहाँ पर आके गाड़ी छुड़ा लो जी, नहीं तो एसएसपी साहब को से बात कराओ मेरी, तब गाड़ी छोड़ूंगा, नहीं तो ऐसे नहीं छोड़ूंगा। आपसे भी जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से इस समय प्रेजेंट सिनेरियो है, क्या प्रभाव जो है मार्केट में पड़ रहा है, आर्टिस्ट पर पड़ रहा है, जो इसका व्यापार करते हैं उन पर पड़ रहा है? देखिए जी, अब माल जो रास्ते की गाड़ियां हैं, अगर एक चीज़ मंडियों में टाइम पे नहीं पहुंचेंगी, व्यापारी की गाड़ी आज पहुंचनी चाहिए, वो 4 दिन के बाद पहुंचेगी। उनमें जितने भी माल हैं वो सड़ जाते हैं। व्यापारी तो पूरा मर गया है, उसको ड्राइवर बेचारे वो अलग से परेशान है। उसको नेचुरली है कि भाई अब जब मार्केट में माल नहीं पहुंचेंगे टाइम से तो लोगों को भी तंगी आएगी। वैसे भी हर चीज़ की शॉर्टेज है। अब सेब है तो सेब की गाड़ियाँ जो आ रही हैं अब आधी से ज़्यादा वो सड़ी हुई निकल रही हैं। कोई 5 दिन के बाद, कोई 6 दिन के बाद, कोई 7 दिन के बाद गाड़ियाँ पहुंच रही हैं। जो कोई एक बीच में गाड़ियाँ जो टाइम से पहुंच जाती हैं उनको बिक्री अच्छी मिलती है, उनको बिक भी जाता है, लोगों को भी मिलना जाता है। पर यहाँ पर जो गाड़ियाँ सारी तकरीबन समझो आधी से ज़्यादा सड़ी हुई गाड़ियाँ निकल रही हैं। तो कुदरती बात है, एक चीज़ जो 1000 वाली जब 100 के 50 की 150 की 200 की बिकेगी तो ट्रेडर कहाँ बचेगा? वो तो उसी का लॉस है, उसी का लॉस है ना। वो कहाँ से इस लॉस की किस तरह से भरपाई की जा सकती है? भरपाई अब तो हम तो चाहते हैं कि भाई सरकार हमारे इस सारे ट्रेड के बारे में जानकारी ले, कोई कमेटी बनाए, इसके बारे में चर्चा करे कि भाई इनको जितना लॉस है उसके बारे में सोचा जाए। जैसे कि ये पिछले दिनों हमारे यहाँ फ्लड की कंडीशंस बनी, प्रधानमंत्री जी भी हर स्टेट में गए, उन्होंने वहाँ जाकर कंपनसेशन के लिए अनाउंस किया, किसी स्टेट को इतने पैसे, किसी को इतने पैसे। आज तक हमारे J&K स्टेट को मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी अभी तक अनाउंसमेंट आई है। उसमें ये चीज़ें भी जोड़नी चाहिए। ये हमारी ट्रेड की, हमारे J&K का सबसे बड़ा ट्रेड एप्पल है, चाहे जम्मू वाले हैं चाहे कश्मीर वाले हैं। जम्मू वालों के लिए भी तो बड़ी मुश्किल है
जम्मू वालों के लिए कहने का मतलब लास्ट आप यहाँ पे माल नहीं निकल पा रहे हैं, जम्मू के ट्रेडर बड़े पीछे पड़े हैं। इन चीज़ों को भी कंट्रोल करना चाहिए, हम लोगों को कंपनसेशन देनी चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोगों का भी सोचो, हम लोग भी यहाँ काम करें, हमारा बिजनेस कल को बढ़ेगा। कुदरती है, सरकार के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, लोगों के लिए भी अच्छा है। सर आपका नाम? मेरा नाम अंजल अब्रोल, सुकराला फ्रूट कंपनी। सर जिस तरह से पिछले दिनों जो है नेशनल हाईवे जो है ब्लॉक रहा, उसका इम्पैक्ट ना केवल ग्रोवर्स पर पड़ा बल्कि व्यापारी वर्ग की बात करें उन पर भी जो है इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। किस तरह का इम्पैक्ट रहा? सर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो माल आ रहे हैं, दागी माल आ रहे हैं, पहुंच नहीं रहे ठीक, और जो पहुंच भी रहे हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की इतनी फैसिलिटी नहीं है, गाड़ियाँ आगे नहीं जा रही, बहुत दिक्कत आ रही है। हमने तो एग्रीमेंट किया होता है, पेटी के हिसाब से उनको पैसे दिए होते हैं। अब जब पेटी 50, 100, 200 रुपए की बिकेगी तो हमारा क्या होगा? बाकी इंटरेस्ट हमको पड़ रहा है, जितने भी हैं सब ने बैंक से बोरिंग की हुई है, इंटरेस्ट हमको पड़ रहा है, ना प्रॉपर गाड़ियाँ मिल रही हैं, पीछे से रेट डबल हो गया हुआ है, 120 रुपये पेटी का किराया आ रहा है, और यहाँ से जो आगे माल फॉरवर्डिंग के लिए उसके लिए गाड़ियाँ नहीं मिल रही, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जैसे कि जो आपने एग्रीमेंट किया होता है, तो जो सामान आपके पास पहुंच रहा है वो इस वक्त ज्यादातर सामान जो है वो रोटन जो है वो आ रहा है। हाँ जी, वो बिल्कुल रोटन आ रहा है। अगर एग्रीमेंट में हमने 200 रुपये 250 रुपये पेटी का एडवांस दिया होता है तो पेटी 50 रुपये 100 रुपये बिक रही है। ग्रोवर तो मर ही रहा है, उसके साथ हम भी मर रहे हैं। तो ये जो लॉस हो रहा है, इस लॉस को किस तरह से जो है कंपनसेट किया जा सकता है? सर ये हमारा तो कंपनसेट नहीं होगा, ग्रोवर्स को तो चलो गवर्नमेंट कुछ दे भी देगी, लेकिन आड़तियों के बारे में कौन सोचेगा? आड़तियों के बारे में तो कोई नहीं सोच रहा ना। हमको तो आगे की गाड़ियां, जो माल फ्रेश भी पहुंच रहा है यहाँ पे, आगे लोड करने के लिए गाड़ियां नहीं मिल रही। क्या अपील करना चाहते हैं सरकार से? बस यही कहना चाहते हैं कि एक तो प्रायोरिटी बेसिस पे हाईवे को रिस्टोर करें, प्लस यहाँ से हमको गाड़ियां प्रॉपर मिले। जम्मू के जो आम वर्ग है ना, जम्मू का जो व्यापारी वर्ग है उसकी तरफ ही सरकार को देखना चाहिए। जम्मू ग्रोवर जो है ना, ग्रोवर का तो नुकसान ही है, उसके साथ जम्मू वाले जो आड़ती हैं उनका नुकसान उनसे भी ज़्यादा है। क्योंकि जैसे भैया जी ने बोला कि जो भी हमने उनसे एग्रीमेंट किया अगर 2000 पेटी का, तो मसलन 500 के हिसाब से उनको पैसे चले जाते हैं। अब आज की डेट में 10-10 दिन के बाद गाड़ियाँ आ रही हैं, आप देखो ये पीछे कैमरा है, एक भी पेटी साफ नहीं निकल रही। जो पेटी 500 के हिसाब से अगर एडवांस जाता, आज उसकी वैल्यू 50 रुपये भी नहीं पड़ रही। एक तो किराया ज़्यादा है, जो पेटी 30-35 रुपये किराया आता था अब 120-20 रुपये है। अब यहाँ जो माल जम्मू मंडी में आता है उसको भी आगे हमने कहीं भेजना होता है। जैसे आगे की मंडी होती है वहाँ पे माल हम भेजते हैं, उसमें भी वही पोजीशन है कि सरोवर अड्डे के पास इन्होंने गाड़ियों को रोका हुआ है, तो गाड़ियाँ जो है मंडी में आ नहीं रही। जिस गाड़ी का किराया समझो आप जाता था 1 लाख, आज 2-2 लाख रुपया किराया ही है, तो उसमें जम्मू वाला जो आड़ती है वो टोटल बुरी तरह से मर रहा है। और इसकी तरफ सरकार को इसकी तरफ भी देखना चाहिए कि आखिर जम्मू वाले जाएंगे तो जाएंगे किसके पास। सर जिस तरह से इम्पैक्ट पड़ा, चारों तरफ जो है इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। ग्रोवर्स की हर कोई बात कर रहा है, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है उसकी तरफ कोई ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है। व्यापारी वर्ग किन किन समस्याओं से जूझ रहा है? देखो, व्यापारी को तो ठीक है, उनको भी हम मानते हैं, उनको भी नुकसान है, उनकी फसल है, दवाइयाँ लगते हैं, खर्चे उनको भी हैं, उनको भी नुकसान हो रहा है इस वक्त। तो ऊपर से हम इसलिए दोनों तरफ से फंस गए क्योंकि एडवांस हमने दिया होता है, पैसा हमारे को कहाँ से पूरा होएगा जितने में हिसाब से हमने एडवांस दिया उनको। ऊपर से अब रेट क्या, इसको जो हम 50 रुपये वो भी अपने नाम काट के बाहर फेंक रहे हैं, 100 रुपये काट के बाहर फेंक रहे हैं। ऊपर से अगर हम आगे लोडिंग कर रहे हैं तो लोडिंग किसको करें? वो गाड़ी पहले मिल ही नहीं रही, 2-3 दिन बाद गाड़ी अगर मिल रही है वो भी डबल रेट पे, तो वहाँ पे आगे जिसको भेजते हैं वहाँ पे वो उसके भी आधा रेट पे माल बिक रहा है। हम दोनों तरफ से नुकसान खा रहे हैं। अगर वो खा के भी हमारे एंड में, मैं कहता हूँ सीजन खत्म भी हो जाएगा, अगर पैसे पूरे भी हो जाए तो अभी हम पार्टी करेंगे इधर। आधा पैसा नहीं होएगा हमारे को इस बारी भी, हमारे को ये पहले ही इंटेंशन इस वक्त आ रही है, और ऊपर से सब हम दोनों तरफ से फंसे। आप बताओ हम कहाँ से कर, ये माल कल का काटा हुआ है, अब हम अनलोड कहाँ पे करेंगे? हमारे पास जगह ही नहीं बची। जो प्राइस है इस समय एप्पल की पर्टिकुलर बात करें तो क्या वो प्राइस हाइक हुए हैं, रिड्यूस हुए हैं? अब तो डाउन पे डाउन ही होएगा ना, जब माल पहले वाला लोड नहीं होएगा तो आप उसको क्या कर लोगे? देखो ना, मैंने यहाँ पे 1000 रुपीज अब काट दिया, तो आगे फर्दर मेरे को पहुंचने में 3 दिन यहाँ पड़ा रह गया माल, इधर से जाके लोड होएगा, पहुंचेगा तब तक उसकी शक्ल अक्ल ही बदल गई होगी। ये तो सब फ्रेश का काम है, कोई ड्राई वाला तो वो ड्राई फ्रूट मैं अंदर भी रख लूंगा, तो फ्रेश वाली चीज़ तो मेरे को साथ साथ निकालनी है। जब उसकी कंडीशन ही खराब हो गई होगी तो फिर वहाँ पे रेट मेरे को कहाँ पूरा मिलेगा? हाफ ही रेट मिलेगा, तो मेरे को तो वही लॉस है पहले मोटा। अब ये सोचो ना, हमने बैंक का खर्चा है वो भी हम अब दे रहे हैं, इधर से जो ये वाले यहाँ पे नुकसान हमको है, उधर जो कश्मीर वाले को हमने पैसा दिया उधर भी पैसा हमारा रह गया, तो हम अगले साल के लिए भी मुंह कहाँ से लेकर जाएंगे?
बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। और इस वक्त जो सिचुएशन है हम आपको मंडी से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मंडी में क्या सिचुएशन जो है इस वक्त बनी हुई है। निसंदेह नेशनल हाईवे जिस तरह से ब्लॉक हुआ, ग्रोवर जो है उनको लॉस का सामना करना पड़ रहा है, वो भी काफी हद तक जो है सफर हो रहे हैं। लेकिन एक पहलू ये भी है कि जो मंडी में आड़ती हैं, व्यापारी वर्ग हैं, उन पर भी जो है इक्वल जो है प्रभाव पड़ा है। हम प्रशासन से अपील कर रहे हैं, अगर आप ग्रोवर की तरफ ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो इनकी तरफ भी जो है अपना ध्यान केंद्रित करें। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।